साल 2024 में सर्दी का आगाज़ हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि आवाम को सर्दी में बिजली की कीमतों पर हम रिलीफ देंगे। नए साल में 2 जनवरी को खबर आई, नेपरा ने एक रिपोर्ट भेजी और सरकार से ये कहा कि आप बिजली की कीमत 20 रुपये कम कर सकते हैं। जो रिपोर्ट तैयार करके नेपरा ने भेजी, इसके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी कीमत 7 रुपये 62 पैसे है और हुकूमत अगर इस पर दीगर सरचार्जेज और एडजस्टमेंट ख़त्म कर दे तो वैसे पाकिस्तानियों को मजमूई तौर पर ये बिजली का फ़ी यूनिट 25 रुपये 20 पैसे का मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हमें औसतन 45 रुपये 6 पैसे का बिजली का यूनिट मिल रहा है, इसमें 17 रुपये 1 पैसे फ़ी यूनिट कैपेसिटी चार्जेज़ हैं, इसमें 15 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयदा है, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियों का हिस्सा इसमें 3 रुपये 10 पैसे है। नेपरा ये कह रहा था कि अगर आप बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम कर सकें, फ़ी यूनिट कैपेसिटी अदायगी को कम कर सकें, सरचार्जेस पर नज़रसानी कर लें, तो आप पाकिस्तान की आवाम को तकरीबन 20 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ इस साल नए साल में दे सकते हैं। लेकिन आपको वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ दिया है, उन्होंने आपके लिए 75 पैसे बिजली की कीमत कम कर दी है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि जो पॉलिसी रेट है, शरह सूद है, वो 13% से कम होकर मैं चाहता हूँ 6% पर आ जाए। लेकिन बिजली की कीमत जहाँ नेपरा लिख कर दे रहा है कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम 20 रुपये कम कर सकें, वहाँ सिर्फ 75 पैसे का नोटिफिकेशन पाकिस्तानी अवाम के लिए जारी किया गया है। अब अगर ये 75 पैसे का रिलीफ सुनकर आपका एहतजाज करने को दिल चाहे तो उसका तरीका भी वज़ीर-ए-आज़म ने आपको बता दिया है। आप जापान के तरीके पर एहतजाज करें। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं नए साल में पाकिस्तानियों के लिए बिजली रिलीफ पर तमाशा। भी मतलब मेरा दोस्त है, उससे 115 यूनिट है तो 49,000 रुपए का बिल है। कोई इनको पूछने वाला है ना? 50,000 का बिल, एक कम 50,000। हाँ, 115 यूनिट का जमा करवाओ। अगर नहीं जमा करवाओगे तो हम मीटर काट देंगे और उल्टा केस करेंगे तुम्हारे पे और पकड़ के लेके जाएंगे, अंदर भी करेंगे। ये धमकी दी अफसर ने? ये धमकियाँ अफसर देते। मरियम बीबी की तारीफ करें। मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब। नहीं, उसका नाम भी नहीं लेते हम तो तारीफ। मेरा तल्लुक के गांव से है। मेरे गांव में 2 साल से कोई बंदा सफाई करने के लिए, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो पैसे सस्ती हुई है? ये ज्यादा कम कर दी इन्होंने ना। अच्छा, ज्यादा हो गई है? ज्यादा कम हो गई। 70 पैसे है ना, पैसा चलता हमारे मुल्क। इधर कोई रुपए को नहीं पूछता, पैसे की बात कर। ये रैपर किसने फेंका है? मरियम बीबी ने फेंका। हमें किसने फेंका है? नहीं, गवर्नमेंट ने फेंका है। गवर्नमेंट तो सफाई करने के लिए रोज सुबह आती है। ये बनाए हैं ये दुकानदार, कितने दुकानदार हैं इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे डस्टबिन कहो हो, मैं यहाँ से उठाऊं। हम अवाम अपना हिस्सा कब डालेंगे? मैं आपकी इस बात के साथ खड़ा हूँ। हम अपने अवाम अपने हिस्सा कब डालेंगे? ये वजीर है, इनकी तनख्वाह 2 लाख से होगी या 10 लाख। ये कम करते हैं, फिर उन्होंने इतने 24 करोड़ अवाम का देखना। कारोबार कैसा है? नए साल में तो कारोबार चमक के होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं चमके? नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह का 5:30 पकड़ा। कितनी देर होगी? कब क्या आए हैं? 10 बजे के निकले हैं सुबह के। 10 बजे के, तो आधा दिन गुजर गया। हाँ, आधा दिन गुजर गया। 550 टोटल, हाँ, जिसमें पेट्रोल का खर्चा भी है। हाँ, पेट्रोल का खर्चा भी है। सही। तो लेकिन अब आपके लिए जो है ना वो माहौल आसान हो जाएगा। पूछे कैसे? कैसे? आपके लिए बिजली सस्ती कर दी वज़ीर-ए-आज़म ने। सही। अच्छा, ये सही बात। कितने रुपए? कितने रुपए? सिर्फ 75 पैसे। सही बात। अच्छा किया, चलो जितना भी किया। ठीक है, वो पहले 20 रुपये करनी थी, ठीक है, लेकिन वो 20 रुपये का मूड नहीं बना, 75 पैसे कर दिए। चलो सही किया। काफ़ी है? कुछ भी नहीं, हमें तो लगता है वैसे। कितना बिल आता है? बिल तो बहुत आता है। नहीं, ये नए साल में बिल कम नहीं हुए? 8,000 कोई भी नहीं कम हुए। सर्दियों में तो बिजली सस्ती भी हो गई, बिजली का इस्तेमाल भी कम हो गया। कोई खास नहीं हुए, बस तो खास फ़र्क नहीं पड़ा? हाँ, काम नहीं है ना इसलिए। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, क्या सूरत हाल है? किस चीज़ के बारे में? काम की और क्या? बस ठीक है, चल रहा है। अच्छा चल रहा है। बिल कितना आ रहा है? बिल तकरीबन 6 से 7 हज़ार तक। अब तो कम हो गया ना? हाँ, लेकिन क्या ज़्यादा हो गया? अभी तो आएगा तो पता चलेगा। पिछले महीने 6-7 हज़ार आया। हाँ, इस तरह। सही। अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतें कम कर दी हैं। जी जी 75 पैसे फ़ी यूनिट कम कर दी हैं। जी जी। देखे कब तक रहता है ये। 75 पैसे काफ़ी हैं? हो सकता है ये बढ़ेगा, 75 पैसे कम हुआ है। मुझे उन्हें समझ आ गई है बात की, उन्होंने हेलमेट उतारा है। 20 रुपये फ़ी यूनिट कम करनी थी, 20 रुपये, अब कम कर दिए 75 पैसे। जी जी सर जी, हमारी ये जो हुकूमत है ना, ये गरीब को बिल्कुल लूट रही है। सही बताएं, ये जो वापडा वाले हैं ना, आप यकीन करें 200 यूनिट होते हैं
200 से 201 यूनिट होते हैं तो पूरे 12,000 रुपये का वो टैक्स। रेट ही बदल जाता है ना। रेट ही बदल जाता है। रेट जहाँ 7 रुपये यूनिट होता है वहाँ सीधा 55 रुपये यूनिट तक जाता है। ठीक है, मैंने अपने घर का बिल चेक किया। ठीक है, मेरे कभी मतलब मेरा दोस्त है उससे 115 यूनिट है तो 49,000 रुपये का बिल है। ठीक ना है। कोई इनको पूछने वाला है ना 49,000 का बिल। एक कम 50,000। हाँ, 115 यूनिट का। ये कैसे हो ठीक गया है। भाई? मैं आपको ये तो पिक्चर दिखाता हूँ। कमर्शियल का भी इतना बिल नहीं है। कमर्शियल का भी बस कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम देखते नहीं है बिल को, बिल की तरफ चेक नहीं करते हैं तो वो ले जाके दिखाया नहीं उन्हें कि सर ठीक कर दें। सर जाया लेके भी गए हैं, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजते हैं, दूसरे ऑफिस से तीसरे में भेजते हैं, तीसरे से भेजते हैं, पहले वाले फिर तीसरे में भेजते हैं, फिर वहाँ कहते हैं जी अफसर बैठे नहीं हुए हैं, अफसर नहीं बैठे। इतना जलील करते हैं, इतना जलील करते हैं। उसके बाद जब उनके पास किसी तरीके से बंदा पहुँच भी जाए तो वो कहते हैं भाई तुमने इस्तेमाल नहीं किया बिल, आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। कोई 115 यूनिट का लो ना जो इस्तेमाल किया है। हाँ, उनसे कहते हैं, वो कहते हैं इसी चीज़ का बिल है, हमें नहीं इस चीज़ का पता, इस महीने बिल ज़्यादा आना था इस वजह से इतना रेट बिल आया, जमा करवाओ। उससे ही तय कर लिया ज़्यादा आना था। वरना जमा करवाओ, अगर नहीं जमा करवाओगे तो हम मीटर काट देंगे और उल्टा केस करेंगे तुम्हारे पे और पकड़ के लेके जाएंगे, अंदर भी करेंगे। ये धमकी दी अफसर ने। ये धमकियाँ अफसर देते हैं हमें। ठीक है कि हम अंदर भी करेंगे, अंदर तुम्हारे पर उल्टा केस हो जाएगा। मीटर तो काटेंगे ही काटेंगे। एक तो बेइज्जती होती है, इज्जत नफ्स नहीं रहती बंदे की, और इतनी बेइज्जती होती है, बंदा मजबूरी में मेहनत कर करके हलाल के पैसों से तो बिल नहीं जमा हो सकता। तो फिर ये देखिए मैं 10 दो नंबर काम कमा रहा हूँ, 2 नंबर काम कर। 2 नंबर कामों से ये खुद कह रहे हैं कि 2 नंबर काम करो और 2 नंबर कामों से बिल पे करो। जो आपको ज्यादा बिल भेजता है या ओवर चार्ज करता है, वजीर आजम मुझसे बड़े नाराज हैं सर जी। उनको बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। आप खुद चेक करें, 200 यूनिटों का बिल और है, 300 का और है, 400 का और है। ठीक है, इन्होंने ये खुद से अभी एक इदारा है नेपरा जो बिजली की कीमत तय करता है जी, उसने नए साल पे 2 जनवरी को, ये अब से कुछ 4-6 दिन पहले, सरकार को लिख के भेजा कि बिजली की कीमत में हम 20 रुपये तक का रिलीफ आवाम को दे सकते हैं, हमारे सही। पास कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन सरकार ने जो आपको रिलीफ दिया वो है 75 पैसे का। सर 75 पैसे का ये सिर्फ ना एम ही बस ना दिखाने के लिए है, एक खबर बनाने के लिए है, कोई सीन नहीं है। ये करीब मैं तकरीबन मेरी 35 साल उम्र है, मैंने पहले सुना जी 300 रुपये का चाइना दे रहा है फी घर बिजली, जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद बिजली की कीमतों में ऐसा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये प्लांट लग रहा है, वो काला बाग डैम आ रहा है, ये वो आ रहा है, कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह ताला ये निज़ाम चला रहा है और पता नहीं कैसे चला रहा है, बाकी गरीब का सिर्फ अल्लाह ही है। ये इनको साहिब इस्तेहात हैं, अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी है, मगर ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं पूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, अपने मतलब मुफाद के लिए सियासत में आते हैं। इनको किसी बंदे से कोई चक्कर नहीं है और पता नहीं इनका बनना क्या है। मुझे तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है कि इनका फिक्रमंद है इनके लिए, बहुत ज़्यादा सियासतदानों के लिए क्या अपने लिए? बिल्कुल सियासतदानों के लिए बहुत ज़्यादा बेफिक्रमंद हूँ कि रोज़े क़यामत इनका बनेगा क्या। जब इनको पता ही नहीं है कि मेरा मतलब आखिरत के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है, तो इनका बनेगा क्या? अल्लाह ताला ने इनको ये पावर दी है ना। हाँ, ये अल्लाह के नाइब हैं, अल्लाह के नाइब हैं, तो इनको करना क्या चाहिए? हमारी खिदमत करनी चाहिए, हमारे मतलब आके आवाम के बारे में देखना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। इनको अल्लाह ताला ने एक पावर दी है, उनका ये सही इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है जी, मेहरबानी। खाने 2 रोटियाँ ही होती हैं। हाँ, 2 रोटियों का सवाल है। और वो इस आदमी ने भी 2 खानी है, वो जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी 2 खानी है, और जो अहले इक़्तिदार हैं वो बाद में इतने परेशान होते हैं कि शायद 2 भी ना खा पाएँ। फिर कई तरह के मसाइल और इलाज। भाई कैसे हैं आप बड़े गौर से सुन रहे थे उन्हें, तो मुझे लगा शायद आप उनकी बात से नाराज़ ना हो जाएं, तो मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। एक इदारा है नेपरा, वो तय करता है बिजली की कीमत। उसने सरकार से कहा कि हाई साहब के लिए, सर के लिए 20 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत सस्ती कर दें। सरकार ने कहा अच्छा, सोचते हैं, करते हैं। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें उन्होंने 75 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। 75 पैसे थोड़े हैं? 75 पैसे का क्या करना है? 75 पैसे थोड़े हैं आपके लिए? लो जी लो, 75 पैसे का क्या? रोज़ के 75 पैसे बचाने शुरू करें, ज़रा बचाएं। 10 दिन में 7.5 रुपये। वाह जी वाह। और ये बन गए आपके 30 दिन में कितने बन गए? कुछ तकरीबन 23 रुपये बन गए। हाँ, उसमें क्या करेंगे? थोड़े पैसे होते हैं। बड़ी मेहरबानी इन लोगों की बड़ी मेहरबानी। और क्या करें आपके लिए वज़ीर आज़म नए साल में? हाँ, नए साल में जो उन्होंने किया है वो तोहफे तो दे रहे हैं, चलानों के तोहफे मिल रहे हैं।
पेट्रोल महंगा किया आपके लिए सिर्फ 56 पैसे, जी जी पूरा 1 रुपया नहीं, हाँ और बिजली सस्ती की 75 पैसे। हाँ, ये इनका तो जो बुरी बात तो नहीं है ना इसमें? नहीं है, क्यों नहीं है? क्या बुरी बात है? मेरा मतलब 75 पैसे को क्या करना है, क्या करें? कितनी कम होनी चाहिए बिजली मेरा मतलब सस्ती? होनी है तो 20 रुपए का ऐलान हो के तो अब 75 पैसे, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। वो जो इदारा है ना नेपरा, जो तय करता है कीमत, वो कहता है कि पाकिस्तान का जो बिजली का सारिफ है, जो बिजली इस्तेमाल करता है, इसे अगर आपने महंगी से महंगी बिजली भी बेचनी है ना तो वो 25 रुपये की बेचते हैं, और इस वक्त जो रेट है वो 45 रुपये है। हाँ जी, 45 से भी ऊपर पड़ जाता है, और 45 से ऊपर पड़ जाता है। ऊपर पड़ जाता है जी। 100 यूनिट चलाओगे तो इतने पैसे, 200 चलाओगे तो इतने पैसे, वो बिल पता नहीं कौन कौन से बीच में टैक्स लगे हुए हैं। टैक्स भी तो देखो ना, जो हमें पता ही नहीं। वो मेरा ख्याल है आपको ना बात समझ नहीं आ रही, इन नौजवानों को समझ आ जाएगी। इनको समझाता हूँ मैं। हाँ एक इदारा है नेपरा, वो बिजली की कीमत तय करता है। उसने नए साल पे सरकार को ये लिख के भेजा कि इन दोनों साहब के लिए आप बिजली 20 रुपये सस्ती कर सकते हैं, ठीक है। और सरकार ने आपके लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया है बिजली सस्ती करने का, और वो है 75 पैसे का। ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है जी, अच्छा फैसला। 75 पैसे काफ़ी हैं। 75 पैसे वैसे काफ़ी तो नहीं है, लेकिन जितना कम हो सके उतना अच्छा। देखिए ना, मैंने आपसे कहा था आपको बात समझ नहीं आ रही, इधर आए। उनको फ़ौरन समझ आ गई है, वो कह रहे हैं ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, यानी कि जितने कम होगी उतना अच्छा ही है, यानी कि जितने पैसे कम होगी। वैसे ओरिजिनली अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे यहाँ करेंसी का जो है ना वो रुपए में है, तो रुपए में ही कम करना चाहिए। ये पैसों वाला सीन ख़त्म होना चाहिए। ओरिजिनली जो बात है 75 पैसे जो कम किया, ये अच्छी बात हाँ, है। ये अच्छी बात है। आपको नहीं समझ आ रही थी बात? मुझे नहीं आ रही। देखिए ना, नौजवान आदमी को फ़ौरन समझ आ गई है। वो मैं पढ़ा नहीं ना हुआ, उसको समझ आ गई। हाँ, आप शादीशुदा हैं? नहीं, बच्चे हैं आपके? नो, अभी तो मैं शादीशुदा ही नहीं है। आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, हाँ जी। तो घर आप चलाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप घर चलाते हैं? नहीं, अभी मैं बस ये फ़र्क है। ये फर्क है, हमारे पास जिम्मेदारी है, हाँ। हमारे बच्चे हैं, हमने मेरा मतलब ये मेरे जैसा अकेला नौजवान है ना, जो कमाया खुद पे लगा लिया, हाँ। ना इसने बिजली का बिल देना है, हाँ, ना इसने घर का किराया देना है, ना इसने बच्चों की फीस देनी है, ना इसने खर्चा देना है दूध का, घर के किचन का। तो अम्मी अब्बा है ना अभी अम्मी अब्बा है ना, वो दे रहे हैं, कहते हम लोगों की। इसलिए वो फौरन बात समझ गया। बिल तो पे करना है ना, जितना वो लेस होगा उतना फायदा ही है, सबके लिए फायदा है। फायदा नेपरा कह रहा है 20 रुपए की गुंजाइश निकालें, सरकार आपको दे रही है 75 पैसे की गुंजाइश। तो ये सरकार को देना चाहिए कि जितना ये सारा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक इदारा है नेपरा, जी वो कहता है कि बिजली 20 रुपये सस्ती हो सकती है, इस तरफ से करें, ठीक है। उसने ये रिपोर्ट दी 2 जनवरी को। आज 6 दिन बाद सरकार ने बिजली सस्ती करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया ना, वो 75 पैसे का है। अच्छा, वो कह रहे हैं सिर्फ 75 पैसे काफ़ी है। तो सर वो मैं सिर्फ बात इतनी सी कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने 20 रुपये कहा है, कोई अथेंटिकल उनकी कोई शिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने प्रेजेंट की हो? हाँ, किया ना। देखिए बात सुने, बात होती है किसी ने भी, किसी इदारे ने उठ के ना कोई बयान दे दिया, ठीक है, वो सिर्फ बयानों में होता है। ठीक है। हमें चाहिए गवर्नमेंट देखिए जो कि इम्प्लीमेंट के तौर पे कि जी इस तरीके से है, ये तरीक़ेकार है, ये डायग्राम है, ये इसकी स्ट्रेटेजी है, इस पे अमल करना है। यहाँ से कम होगा, यहाँ से ज़्यादा होगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों से अगर बात करनी है ना, तो वो आपसे क्यों का जवाब क्यों कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, ये दिखाएं, इधर दिखाएं, ये मैं आपको बताता हूँ। बार बार क्यों को जो नेपरा है ना, ये मेरे पास नेपरा की रिपोर्ट है। नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि जो टैरिफ लगाया आपने बिजली पे, इससे कम कर सकते हैं। जो कैपेसिटी चार्जेस आप दे रहे हैं, यानी जो कंपनियां बिजली के प्लांट लगाती हैं उनको आप कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, जी जी, उसमें से बिजली की कीमत सस्ती हो सकती है, और सर चार्जेस जो हैं इससे बिजली की कीमत कम हो सकती है। गवर्नमेंट सारी चीज़ नेपरा के सर पे फेंके, उन्हें के आवाम को दे दे। एक बात बताएं, आप अगर एक चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि जी मैं ये कर सकता हूँ, आपके एक बार हम आपको हायर करते हैं, हम आपको नेपरा सरकार का इदारा है सर, वही बता रहा हूँ, नेपरा सरकार का इदारा है। देखिए नेपरा सरकार ही कह रही है, एक रेगुलेटरी इदारा है जिसने ये बताना है कि इतनी कीमत होनी चाहिए। अब वो करनी सरकार ने है, वो इदारा खुद नहीं कर सकता, उस वक्त कोई इख्तियार ही नहीं करने का। करनी सरकार ने है, वो इदारा खुद नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। तो ये एक बात आपको साफ समझ में आ रही है। जी। देखिए आपके हवाले से मैं बचा नहीं हूँ, मुझे घर बैठे कोई चीज़ का बताएंगे ना, मैं वो कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे। ये कैसे होता है दूध का दूध पानी? वो लोगों के मतलब वो है ना आले होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा है। खालस, और उसको करने के लिए बंदे के पास ऐसी कौन सी चीज़ है? बिल्कुल दिमाग। ठीक है, अगर आप एक्नॉलेज है ना, इसके अंदर जो चीज़ जाएगी ना वो आपको पता गलत अलग और सही अलग कर देगी। बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब एक गवर्नमेंट का इदारा है, वो एक
अथेंटिकल शिक दे रहा है और शिक लीक पर्चा लीक आउट हुआ है ना, समझे, पर्चा अच्छा। लीक आउट हो गया, ठीक है। वो बाहर आ गया, आवाम तक आ गया और गवर्नमेंट देना नहीं चाह रही। वो चीज़ है उनके पास, देना नहीं चाह रही। मैं 36,000 चीज़ें निकाल देता हूँ कि यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। आपका ख्याल जब है कि करना होता है। इस वक्त जो कीमतें हैं वो ठीक है? सर मैं एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट जो भी कर रही है ना, अच्छा कर रही है जहाँ काम? भी कर रही है, बहुत बेहतरीन। अब आप बिल्कुल ठीक एक है। और चीज़ बताएं, अब मैं किसी कितना बिल आया आपको किसी पिछले महीने? दूसरों की बात नहीं कर छोड़ें, रहा। बाकी बात छोड़ें, कुछ कितना बिल लोग आया कहते पिछले हैं, महीने? सुने, कुछ लोग कहते हैं कि ये सड़कें बनाने से हमें क्या मिलेगा, फला चीज़ करने से क्या, वो एक यही लोग यहाँ पे कंजस्टेड है, इन सड़कों पे कंजस्टेड है और ये सहूलतें लेकर भी कंजस्टेड है, तो उसके बावजूद ये हुकूमत मैं कुछ नहीं कर रही, कहीं ना कहीं तो जा रहा है मैं ना। आपकी बात समझ गया। बिल कितना आया पिछले महीने? सर बिजली का? मैं एक सेकंड, ये मैं चलाता हूँ, ठीक है। मैं जो इस वक्त वो खातून एक औरत, बड़ा शर्मिंदा मरियम हूँ। बीबी? मरियम बीबी से मैं इंतहा का शर्मिंदा हूँ कि क्यों? मैं एक मर्द हो के जो वो काम कर रही है, इतने सारे वजीर आला है उन्होंने किए, अच्छा। ठीक है ना, ये बीबी जो काम कर रही है, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्यों? कि आप लोग सुने, मुझे क्या अवाम ने उन्हें काम करने के लिए वोट दिया है, तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? एक बात बताएं, आज एक मिनट, आप भी काम करते हो, एक बंदा 10 आदमियों का काम अकेला कर रहा है ठीक और है। आप उसको शाबाश तक नहीं दे रहे हो, उस पे फिर तनकीद। ये वो सीट है जिसपे तनकीद के अलावा कुछ नहीं होना, ठीक है। और तनकीद इसकी इम्प्लीमेंट है, उसको भी पता है, ठीक है। वो बीबी को पता है, वो जवाब तो देती नहीं है, इधर इधर आए। वो क्यों जवाब अभी देगी? अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मरियम बीबी की तारीफ करें, मरियम बीबी वजीर आला पंजाब। नहीं, उसका नाम भी नहीं लेते हम, तो तारीफ करवा रहे हैं। अभी क्या अभी समझाया है कि 10 लोगों का काम वो अकेले कर रही हैं, सर कैसे इंतहाई एक्टिव हैं, आवाम के लिए कोशिश कर रही हैं, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो करें ना यार, थोड़ी तारीफ करते हैं। 60 रुपए का यूनिट दे रहे हैं हम, जरी भी और सिर्फ एक बिजली घर के का पीछे भी, पड़े तो हुए हैं। क्या काम कर रोजगार है जिंदगी, जो रोज डेली जो लोग ये मेट्रो पे सफर करते हैं, पूछें। ये तो एक शहबाज मिनट। शरीफ के दौर में सर थी बात ना? सुने, मेट्रो और ट्रेन, शहबाज शरीफ। सुने मेरी बात सुने, दोनों बंद कर देता मरियम हूं। बीबी की तारीफ करें यार, सर एक मैं तारीफ करवा लूँ। बढ़िया बेबी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर ये रही है। देखें, आपकी मर्जी का सर, बंदा आ गया। मैं मर्जी के बंदे की बात नहीं कर अब रहा। आप भी करें ना। सर इधर देखें, इतना पता है कि क्या है, गरीब बंदा घर में फ्रिज नहीं रख सकता, इतनी बत्ती महंगी है, वो बत्ती नहीं जला सकता। इनको नहीं समझ आ रही। मरियम बीबी की तारीफ करें सर, नहीं जी, इन्होंने तो पहले भी नहीं थी आ रही समझ। भाई नहीं मरियम बीबी की तारीफ करो यार, अच्छा काम कर रही हैं भाई, वो इतना अच्छा काम करती हैं। नहीं सर, एक और बात बताऊं, आप समझाएं ना इसको, नौजवान नहीं, आदमी मैं को। समझाने की बात नहीं, हर बंदा सुने, हर बंदा हर चीज को समझ तो नहीं सकता। 18 घंटे वो काम करती हैं रोज, सर 18 घंटे कर किसके लिए रही है? आपके लिए और मेरे लिए। मेरे लिए क्या तो कुछ नहीं बात किया है यार, अब उसने। अवाम मेरे ये- लिए तो अवाम ये पूछ रही है वो किसके लिए कर रही है? 6-7 रुपए वाला यूनिट 60 का हो गया, तो मेरे लिए क्या किया सर उसने? पता है क्या, मैंने तो हम मार कौन से दिया पीपल है, हम कौन से पीपल है, कौन सी पब्लिक है हम? बताएं। आपने वाजिया तौर पे यहाँ पे आप खड़े हो जाए, आप ये कहें कि अपने आज कितनी बार अपने एक सेकंड सर, मरियम बीबी की तारीफ कर दें, वो अच्छा काम कर रही हैं। नहीं, इसमें तो वैसे डाउट कोई नहीं है, लिटरली कर रही हैं? काम तो वो जेन्युइन कर रही है, इधर आए, इसमें इधर कोई आए। शक नहीं है। ये नहीं मान रहे ना, ये कह रहे हैं कि नहीं कर रही। नहीं सर एक और बात है, इनको समझाएं जरा। आप महंगाई की रेशो चेक करें, कम हो रही है? रोजमर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी उसको चेक कम हो करें रही काफ़ी, और आप ओवरऑल ये चीज़ चेक करें कि पूरे लाहौर शहर में इस वक्त जो ये सफाई। कंस्ट्रक्शन का और सफाई का जो निज़ाम हो रहा है ना, आप देखें कितनी फिरोजपुर रोड सारा खुद खो दिया उन्होंने, पाइप डाल रहे हैं, गलियां सारी यार सारे मेरा तल्लक एक गांव से है, मेरे गांव में 2 साल से कोई बंदा सफाई करने के लिए आया। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ क्या? ये अब तो सफाई के लिए लोग आ रहे हैं ना। नहीं आ रहे गाँव, मेरे गांव में नहीं। अभी कौन तक सा गाँव पहुंचे। है? कोट नानक है, अफजाबाद जिला है मेरा, मेरे गाँव में अभी तक नहीं आप पहुंचे। अपने इलाके जब के पहुंचेगा MLA, ना MPA तो मैं जो मान भी है, जाऊंगा। मगर ये है कि आगे, यहाँ आगे पे करो। लाहौर शहर में जो काम हो रहा है ना, एमपीए से बात हुई? एमपीए से भी बात हुई है, मेरे गाँव तक अभी तक कोई बंदा नहीं आया। इधर सफाई आगे, आगे आ जाओ, सफाई आगे। करेंगे कि वो सफाई दूसरे गांव में अगर आया ना, मैंने देखा है, वो आते हैं एक प्रोटोकॉल कैमरे लेके वो सफाई करते हैं गलियों में। तस्वीर उतरती है। जो नाली के अंदर इसमें गंदा कोई ना, शक नहीं है जो कि इस नाली वक्त के अंदर लाहौर गंदा शहर में जो काम हो रहा है ना, वो एक अब क्लास एक काम हो रहा है। एक एक बात और सुन लें, हमें ब्रेक पे जाना है कि वजीर आजम के पास एक तजवीज़ आई नेपरा से ठीक कि है। बिजली 20 रुपए फी यूनिट सस्ती की जा सकती है। ठीक है, उन्होंने की 75 पैसे फी यूनिट।
तो ये- जो दिया जा ये- सकता है वो मिला है आपको। हाँ, नहीं जो वो दिया जा उसमें सकता कुछ है उसको कुछ ना कुछ वो फ्लॉज मिला हो सकते हैं कि कुछ वो ना जो है कुछ ना बातें वहाँ हो से जो सकती हैं। अगर उन्हें सब्सिडी या जो भी मामला हो रहे हैं नेपरा सरकार वो का किसी- इदारा है बिल्कुल जो सरकार को लिख के भेज रहा है कि 20 रुपए मैनेज 20 रुपए करके मैनेज करें। ये सस्ती कर दें। हाँ, अब और वो- वजीर आजम ने असिस्ट करना वजीर आजम ने पिछले साल ये कहा था कि सर्दियों में मैं यानी 2024 में कहा बिल्कुल था ऐसे ही, कि बिजली सस्ती कर नहीं, दूंगा। मैंने सुना अखबार की हेडलाइन थी आज की जो है ना बिजली सस्ती होने जा रही है। 75 पैसे हो गई है, हाँ जी। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कोई बात नहीं हाँ, सर, फिर अभी- पता अब क्या ये नहीं इसमें- पता कि अब आगे ग्रेजुअली ज़्यादा हो गई कितनी हो गई है बताएं। 75 पैसे सस्ती हुई है ये इसका। ज्यादा कम कर दी इन्होंने ना। अच्छा ज़्यादा हो गई है। ज्यादा कम हो गई है। 75 पैसे है ना, पैसा चलता हमारे मुल्क में। इधर कोई रुपए को नहीं पूछता, आप पैसे की बात करते अगर आप रोजाना 75 पैसे बचाएं तो महीने के एंड पे आप 23.5 रुपए बचा लेंगे। थोड़ा बचत हो गई है यार, 23 रुपए। ज्यादा बचत नहीं कर ली हम लोगों ने मेरे ख्याल में से। उस 23 में से हुकूमत को कुछ कर्जा भी देना चाहिए हमें ना। आप इनसे ये जो कहानी है ये समझते हैं। आप हमारे साथ रहें, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अब मामला पता क्या है सर, ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में ख़ास तौर पे नून लीग की गवर्नमेंट है यानी मरियम बीबी, मैं तो नहीं कहती मलका पंजाब हूँ, वो बहुत एक्टिव है। मलका है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो बहुत एक्टिव है। मलका है, बिल्कुल है ना, आप भी इतफाक़ करते हैं। बिल्कुल है। ये भाई साहब नहीं मानते, इनका क्या करें? ये क्या मसला है जी आपका? मरियम बीबी एक्टिव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई इधर इस तरफ आए, इस तरफ। भाई। वो सिर्फ कैमरे के आगे काम करती है, कैमरे वो एक्टिव है, आगे काम करे। एक्टिव है वो, एक्टिव है हमारे यहाँ पे। पम्पलेट्स के ऊपर एक्टिव है वो, हाँ जी। ठीक है। फ्लेक्सिस के ऊपर एक्टिव है, ठीक है। स्क्रीन्स के ऊपर एक्टिव है और कमर्शियल्स पे एक्टिव क्या करें और आपके लिए मुझे समझाएं। हमारे लिए। 18 घंटे वो काम करती हैं। हाँ, हाँ। सस्ता कर दे, जो नेपरा ने कहा है, वो 18 में से- सस्ता कर दे, बस ये करे मेरे लिए। सर वो 18 में से 1 घंटा भी हमारे लिए निकाल लेना। उससे 18 में से 1 घंटा हमारे लिए निकाल ले। नौजवान स्कीम इनको दे दी, मेट्रो इनको दे दी। कौन सी ये- स्कीम मिल गई? एक सेकंड सुन लें यार, बात एक पूरी सुन सेकंड, लें। जिसको नहीं मिली। एक मैं सीधी सी इनके बात का जवाब आपने ना आसमा बुखारी की नौकरी खतरे में डाल दी है। मैं उन्होंने वजीर इत्तलात लग जाना सर है। मैं एक बात, जीसी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ। मुझे मैं क्या कहूँ, मैं सारा अपना ब्लेम मरियम बीबी पे डाल दूँ। हाँ, ये बात ठीक मैं है। क्यों डालूंगा? मैंने आज तक गवर्नमेंट इनको स्कीमें सुनिए। बताएं ना जो अच्छी दी सर हैं। आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं की। मैंने क्यों नहीं की? किस वजह से? मैं अब सारा कुछ ब्लेम इन पे डाल दूं। इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, गवर्नमेंट खराब है। मेरी यार मैं एज- खराब नहीं इसको भी नहीं मिल रहा ना। 23 साल मेरी एज है। तो वो ठीक है। खराब क्यों है? बीबीए ऑनर्स किया है एचआर मैनेजमेंट में, अच्छा। जीसी यूनिवर्सिटी से। अच्छा राविया ने आप, ग्रेजुएट हूँ और जॉब नहीं मिली, बिजनेस किया अपना खुद। ये सही चल रहा है? इमरान खान के दौर में किया, कर रहा हूँ अभी भी, तब अच्छा था। कर रहा हूँ अभी भी, अब कर क्या रहा हूँ। सूरत हाल है? ये डेल्टा है, वही सिस्टम है। आपको यही हम तो सामान ज़िया के 20,000 दौर में भी थे। हम 20,000 ज़िया मिलता के है। दौर में शुरू किया। 20,000 में जो सामान मिलता था वो 50,000 में ले रहे हैं जो मजबूरन। सही है और उसको प्रॉफिट सही मार्जिन? कहना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन तो है ही नहीं ना। सर जी, सच क्लाइंट बोलना जो हो तो सीख लें। प्रॉफिट अच्छा मार्जिन मेरी बात सुने सच अभी ना, बोलना सीख लें। ये इनको तो छोड़े, सफाइयों की बात करते हैं। इनको तो आप छोड़े। एक मिनट, ये नौजवान आदमी है, इसे कायल कर लें। एक सेकंड। हाँ तो ये यहाँ से उठाया आपने। सुने, मैं सुना रहा हूँ। ये रैपर किसने फेंका है? हम में से मरियम किसी बीबी ने फेंका है। हम में से किसी ने नहीं, फेंका है? नहीं, गवर्नमेंट ने फेंका हाँ, है। नहीं। गवर्नमेंट तो सफाई करने के लिए रोज सुबह आती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ क्या किया? ये बनाए हैं ये दुकानदार, कितने दुकानदार हैं? इन्होंने बनाए हैं यहाँ पे डस्टबिन को। हो मैं यहाँ से उठाऊं, बाहर गिरा हुआ है। ठीक बात कर रहे हैं। हम अवाम अपना हिस्सा कब मैं आपकी डालेंगे? इस बात के साथ खड़ा हूँ। हम अपने अवाम अपने हिस्सा कब मैं डालेंगे? आपसे एक बात कहूँ, आप सफाई गोरे करना देखिए, गोरे। सफाई करना एक किसी सेकंड। सरकार का काम यूरोप नहीं में देखा है, यूरोप मेरा और में। आपका काम है। सर यूरोप में देखा है, यूरोप में भी गंदा वहाँ आ पे गया, एक छोड़ सेकंड, दें। सुने, ये वहाँ पे बातें पुरानी हो गई हैं। टूथपिक है ना, टूथपिक गिरी हुई है। मैंने एक मैडम को देखा, अच्छे भले। यूं कौन से करके मुल्क में? सिंगापुर में। ऐसे आप क्या कर रहे थे? सर मैं वहाँ पे मौजूद था, ओवन रोड पे। मैं वहाँ पे नहीं मतलब ट्रैवलिंग के लिए गए थे, travelling के घूमने लिए फिरने के गया। लिए। हाँ जी, travelling तो के फिर ये हालात आपको इधर किधर ले आए? सारा जिंदगी उतार चढ़ाव है। कल मुझे पता कोई नहीं, अभी ये थोड़ा कल बाजारों पे हो उतार आप? चढ़ाव सर, करने की ये- वजह से ही है ना। किचन संभालने के लिए है। 1 महीना पहले सांदे ब्रांच का मैनेजर था मैं, तो 1 महीने में क्या हुआ? रिजाइन दे दिया। क्यों? उसके मरियम बाद बीबी की ये वजह बैठा से। हूँ। नहीं रिजाइन दिया। कोई किस वजह से दिया रिजाइन? कुछ रिजाइन क्यों मैटर दिया? थे मेरे मुताबिक ज़ाती नहीं हो वजह रहा था। थी। हाँ जी, मैंने पकड़ के रिजाइन दिया। मैंने कहा यार फारिग नहीं बैठना, जो पैसे कितनी पड़े तनख्वाह थी? 1,75,000, ओहो, तो इससे कितने बना रहे हैं महीने के? 70-80 हज़ार। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं लाख रुपए का जो Gap- आपका डेफिसिट है, एक गैप, सेकंड, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती, मैंने पहले दिन ही, जैसे ही छोड़ी है, पहले दिन पे चढ़ गया। घर नहीं बैठे? मैंने एक काम किया कि यार जो किचन है, जो
रनिंग के पैसे हैं। कंज्यूम होना है। मैं कम से कम किचन तो फिलहाल संभालूं जब तक जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती, वो जो ये बचत है ना 80,000 की, ये मेरे घर के सिस्टम को पहिया चला रही है सिस्टम में। अब मैं बैठ जाऊं घर में ऐसे करके, ओए नौकरी मिलेगी, तो ये सारा हालात आप किसने ना पैदा हम तो किए? बैठे भी आप नहीं, इंस्पिरेशन लें। हम तो बैठे हालात भी ने नहीं दुनिया पैदा की है। वल्ला, हम तो बैठे भी कौन नहीं। हालात पैदा कर रहा है? कौन? मैं बिल्कुल जब ठीक। कर ही नहीं रहा, हार आपने गया तो हूं। गुजार ली अपनी, एक आपने तो एक गुजार सेकंड ली। आपकी बहस किसने आप गुजार रुके ली? आप रुके आपने मरियम गुजार बीबी ली। बेहतरीन काम कर रही हैं, ये तारीफ करें उनकी। मरियम भी पंजाब के वज़ीर आला है, ठीक है, अच्छा काम कर रही हैं, तो काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। 4-5 प्रोजेक्ट बता दें। वो नौजवान चला गया आपसे इंस्पायर हो गया, आगे आ जाए जरा। एक बंदा ये है, ये ज़्यादा काम तो हो रहा है लाहौर में, ठीक दूसरे है। जगह पे काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ये हाफिजाबाद से आए हैं, इनकी भी यही शिकायत है। दूसरे जगह आप पे। कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से। आप इधर आए ना, साथ हैं, सुने बात। मरियम बीबी को पसंद और नापसंद की बात नहीं है। उनके काम बात सिर्फ- को नहीं, नहीं, उनके बात- काम को बात सिर्फ ये है कि यहाँ से सच्चाई निकलनी बिल्कुल चाहिए, ठीक बस। है। अच्छा, यहाँ आप से गुजरात से गुजरात हैं, से। वहाँ काम हो रहा है? नहीं, काम नहीं हो रहा। वहाँ पे भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो सिर्फ लाहौर में हो रहा है। रहा। ये बात है। ये आप ये लाहौर से ही हैं? वहाँ काम हो रहा है सरगोदा में, वहाँ पे भी नहीं हो रहा। और कोई भाई किसी और ज़िले से? सर कहाँ से हैं? लाहौर में काम हो रहा है, ये तो कह रहे हैं हो रहा है। उनके एरिया में हो रहा होगा, हमारे एरिया में नहीं हो रहा। मरियम बीबी अच्छा काम कर रही हैं, उनके काम की तारीफ करें। यूं तारीफ किस वजह से करें? बताएं जी क्यों करें। नहीं, इनके मेरा लिए सवाल तो- बिजली का था, आप कहाँ पंजाब गवर्नमेंट में ले गए हैं मामला? सर, बात तो मैं रहता हूँ genuine है ना। अच्छा। बात genuine मैं है। जॉब करता हूँ गुलबर्ग, ठीक है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, ये चीज़ सही है, उसको आप खराब करके सही करोगे, उसका क्या बेनिफिट है? वो रिपेयर कर रहे हैं ना उसको। नहीं, अब सड़क- ये रोड सही है, आप इसको तोड़ोगे फिर इसको सही करोगे, उसका कोई बेनिफिट है आपको, मुझे, आवाम को, किसी चीज़? किसी को तो बेनिफिट हो ही रहा होगा ना। किसी को हो रहा है ना। हाँ। बात इधर हो रही है सर, असल आवाम चीज़ तो ये होती है, उन्होंने ये- बना अब के मेरी- जाना है, इनका अब नल मैं नल जाता खराब हो हूँ जाएगा। मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश बोलें। सुने। ये हाफिजाबाद, ये हाफिजाबाद, गुजरात, वो भाई पीछे सरगोदा, और ये लाहौर आ गए। और कोई ज़िला है यहाँ पे जी? आप मुल्तान में काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल यार झूठ नहीं बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कोई तरक्की आती सर कौन से ज़िले से? लाहौर में काम हो रहा है? सर इतना तो ना सोचें। हो तो रहा है, पर ऐसे रहा। मैं आपका 50-50 आपकी बात आपको बता रहे मैं भी आपको अच्छा, अब आप सब दोस्तों से ना एक सवाल है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हमारे इलाके में जो पाइपलाइन अभी पड़ी है ना, ठीक है, वो पड़ी हुई को 1.5 से 2 साल हो गया, उसके ऊपर अभी तक ना उन्होंने पूरा उसको लेवल नहीं किया। नहीं 1.5-2 साल गुजर गए अच्छा बस। और सड़क का बुरा हाल है। तो अभी शुरू हो गया, लाहौर के लिए कई प्रोजेक्ट दिए उन्होंने अरबों ये रुपए के। 1.5-2 साल हो गया उस चीज को, वैसे ही बड़ा pipeline हुआ है। को पड़ी हुई, वैसे का वैसा बड़ा अच्छा, अब आप सब दोस्तों से ना ये अपना कौन सा जिला था? हाफिजाबाद, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, लाहौर, सरगोदा। कसूर से कौन दोस्त है? कसूर में काम हो रहा है? नहीं, कसूर में काम क्या हो रहा है? स्कूल को, या हम सरकारी मुलाजिम के, मेरे फादर मदर दोनों टीचिंग करते हैं। अच्छा, पेंशन और रिटायरमेंट में बड़ी ज़्यादा कटौती कर दी गई है। हमने पेंशन में तो कटौती हुई है? हाँ, पेंशन और रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में। अब और आप सब हमारे लोगों के गांव लिए, में जो स्कूल है उसको प्राइवेट करने के चक्करों में है। हाँ वो तो एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं ना, ये थोड़ा सिस्टम ये मसला है। अब आप सब लोग सुन लो यार इकट्ठे ही, जो सवाल बुनियादी था, आपने यही रहना है। नेपरा ने एक हुकूमत को लिख के भेजा कि इन सब के लिए बिजली 20 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दें, ठीक है। नेपरा के लिखने के बाद सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है आपको, 75 पैसे बिजली सस्ती कर दी है। तो हाफिजाबाद ठीक है, काफ़ी है। बिल्कुल नहीं ठीक है ये तो पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुल्तान वालों के लिए ठीक है। आज से कितने रुपए फ़ी यूनिट सस्ती होनी चाहिए? उन्होंने कही है ना, 20 आज से रुपये, 10 दिन पहले की बात है, मैं चिकन लेने गया, कहता है 430 रुपए किलो। ठीक है। फिर 2 दिन पहले की बात है, मैं चिकन लेने गया, कहता है 750 रुपए किलो। मैं कहा ये क्या सीन है? बिजली का क्या ताल्लुक है इसमें? बताता हूँ ना। हाँ। वो कहता है जी ये अब सरकारी मुर्गी आ रही है, मुर्गी बिजली चार्ज होती है 75 रुपए बिजली सस्ती करके 300 रुपए मुर्गी महंगी कर दी। 73 पैसे, 73 रुपए नहीं, 1 रुपया लगा ले, हाँ 1 रुपया रुपये। बिजली सस्ती की, 300 रुपए मुर्गी महंगी कर दी। फायदा क्या नुकसान? भाई कसूर वाले भाई, 75 पैसे बिजली सस्ती की है, नए साल का तोहफा कबूल है? नहीं, वो तो ठीक है, मगर ये ठीक कह रहा है, जो ठीक कह रहा है। मुर्गियों वाला सिस्टम भाई कह रहे हैं, ये भी इनकी जो हुकूमत है, जो हमदाशाबाद है, उनका जवाब ये बड़ा सब प्यारा, ये सिस्टम कहता है है, ये सरकारी वाला। मुर्गी आ रही है, इस वजह से महंगी हो गई। सरकारी में हमदाशाबाद की मुर्गी आ रही है। हमदा शहबाज कहाँ सरकार में है यार, जब रोटी वो तो अपने घर बैठे हैं, सिर्फ MNA है। हमने सर, तो ये कहा ही नहीं कि हमदा 75 पैसे ठीक है, नहीं, वो तो ठीक है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? काफ़ी है। 75 पैसे आसान किया है, कुछ भी नहीं कम किया, 75 पैसे कम किया है। 75 पैसे अगर रोज़ के जमा करो तो महीने के बाद 23.5 रुपये बनेंगे। इतने ज़्यादा बिस्किट नहीं आएगा उसका फी का, अरे फी पर्सन नहीं, फी का बिस्कुट 40 रुपए का। तो
दो लोग मिलके ले लेना यार, क्या मसला है? सर सीधी अब इन सबको समझाएं। सर सीधी सी बात, आप टीचर हैं, ये क्लास है। सर सारे सीधी सी बात है, मेरे बच्चे ने मुझे कोटेशन दी कि पापा मुझे ये चीज़ें ये चीज़ इस तरह चाहिए और ये बचत हो सकती है। और घर मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है तेरे शूज़ कहाँ से आने हैं, मुझे पता है तूने सुबह जाके ऑफिस जाने के लिए पैसे मुझसे मांगने हैं, बर्डन अभी तेरे पे यानी है। उस इदारे ने जो कोटेशन हाँ, दी वो तेरी गलत बहन थी। ने मांगने हैं, तेरी माँ ने मांगने हैं, मैं सारे घर का जो बिल्कुल सिस्टम ठीक। है मुझे पता है। और तूने तो कोटेशन लिख के दे दी है। तूने एक साइड पे बेटा इस घर की 8-9 गलियां हैं, तूने एक गली का नज़ारा देखा है, बात ठीक कर रहे मैंने हैं। ऊपर बैठ के 8 गलियों का नज़ारा देखना है, सबकी कंजम्पशन देखनी है भाई, फिर मैंने फैसला करना समझाएं जी। है। आप लोग कैसे करते हो वो यार? जो बात कर रहे हैं उनकी बात में वजन कैसे है, करते हो? उनकी बात में वजन है। वो कह रहे हैं कि जिस इदारे ने 20 रुपए लिख के दे दिया उसने तो अपने आप को कर लिया ना सच्चा, लेकिन वज़ीर आज़म ने देखना कि मैंने 24 करोड़ आवाम के खर्चे मैनेज करने हैं, तो वो कैसे करें सस्ता? हम लोग आते हैं घर से, कितनी बार अपने बाप को गले लगा के आए हैं। पूछ रहा हूँ वो तो आप बता नहीं तुम रहे। मुर्गी दे रहे हो। कि गुलबर्ग का जो रोड है हाँ हाँ वो सही है कि खराब है? सही है, तो उसको तोड़ने का क्या मकसद बनता है? उसको तोड़ के नया बना दिया, क्या किया? वो रिपेयरिंग का काम होने वाला होगा। हमारे जो वज़ीर तलीम है, जी, राना सिकंदर याद। हाँ वो हमारे इलाके की है। ठीक है। उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो इंटरव्यू से पहले भी पता चला जो ये वज़ीर है इनकी तनख्वाह 2 लाख से हो गई या 10 लाख। ये काम करते हैं, अगर उन्होंने इतने 24 करोड़ आवाम का देखना था। आपको 2 लाख से 10 लाख नजर आ रहा है? सुना है आपने क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं वो एमपीए ये जो कसूर वाले भाई जो कह रहे हैं, एमपीए की तनख्वाह थी 75,000, 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वज़ीर की तनख्वाह थी। अब वो ये कुछ महीना डेढ़ पहले पंजाब असम्बली ने बढ़ा के 9,60,000 कर दी। नहीं एक मिनट, मैंने छोड़ा तो वहाँ पे इतनी मैनेजरों की सैलरियाँ क्या है? एक बात बताऊँ, जब करप्शन ख़त्म करनी हो ना, अपने बंदे को जिस सीट पे बिठाया हो ना उसको मजबूत करके बिठाया जाए। ये असूल है कि आपने मजबूत करके बिठा दिया बंदे को, अब जो मर्जी बोरियां भर के ले आने का, नथिंग, मुझे इतना कुछ मिलता है, वो दूसरे के मुंह पे ना जितने बात मारने के काबिल है। जितने बुजरा हैं हाँ जी। इनको तनख्वाह की जरूरत है, ये गरीब सर, लोग हैं। एक सेकंड बात सुने, हो या ना हो, मैं एक बात बताऊँ, मुझे एक बंदा है वो जाके वहाँ पे किसी मैं- जगह काम करता है, अब वो मतलब ये पता है क्या, कहेगा, मेरी तनख्वाह नहीं इनकी होगी। सब बातों में वजन है, आप लोग किसी के पास जवाब नहीं है। सर, बातों में वो कह रहे पास भी तो नहीं है। हैं वो कह रहे हैं कि जब वजीर को पता हो कि यार मेरे पास खुद सरकार के दिए इतने पैसे आते हैं, वो करप्शन ही नहीं करेगा, इसलिए बनाई तनख्वाहें। वो कई वज़ीर हैं इतने अगर फिर भी करे तो नहीं। इतने वो अपनी तनख्वाह अब नहीं करेंगे ना, बढ़ा दिया यार। अब पॉसिबल है? हो जाते हैं। आपने दिल पे हाथ रखे कितने % चांस है? अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद को क्या करना? मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि 100% कोई वजीर करप्शन ना करे, ये मेरी ख्वाहिश है। उसकी जो सैलरी बढ़ाई है वो करप्शन नहीं करेगा, इसकी आपको कितने % उम्मीद है? मुझे 1% है, 1%। 100% मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ। उम्मीद को क्या करना है यार? अच्छी सैलरी नियत साहब। अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी है? उम्मीद के ऊपर तो 69 साल से जी आपका जॉब है, बिजनेस है, जॉब है। कितनी तनख्वाह है 70,000। आपकी सर? 60,000। भाई आप कितना कमा लेते हैं? स्टूडेंट हूँ, अम्मी अब्बू से लेता हूँ। कि कितनी पॉकेट मनी है? तकरीबन हफ्ते का तो महीने का 10,000 लेता हूँ। 10,000। सर आपका क्या सिलसिला है? अभी मैं वेले ही हूँ। आप वेले ही हैं, तो अगर आप जो 70,000 वाले 60,000 वाले हैं आपको वजीर बना दें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप करप्शन नहीं करेंगे? हम बनना ही नहीं चाहते, अल्लाह माफ करे। सर सबसे नहीं। पहले करप्शन पता है कहाँ से होनी है? जब इन्होंने वजीर बनना है, इनको आने जाने का एक इंतहाई समझदार आदमी गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। सारी गुफ्तगू में आपको क्रक्स बता देता हूँ। पहला मुद्दा ये है कि ये कहते हैं कि मरियम बीबी की ये लोग तारीफ़ करने में कंजूसी करते हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो सवाल मैं लेके इनके पास आया था, नेपरा ने सरकार को लिख के भेजा कि आपके लिए बिजली 20 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दें। जी ठीक। सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो 75 पैसे फ़ी यूनिट का है। अब ये दोनों सूरत हाल आपके सामने हैं, इस पर जो आप राय देना चाहें। तो सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान की ना सोच अपनी अपनी। बिल्कुल ठीक है, मेरी सोच के मुताबिक हम खुद करप्ट हैं। ठीक है। जब तक इसके लिए खुद तालियां, को क्लैपिंग, जब बिल्कुल तक मैं खुद को ठीक नहीं ना करूँगा। अब देखें, मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरा चलान हो जाता है, मुझे चाहिए मैं गवर्नमेंट को पे करूँ, मैं फ़ौरन फ़ोन निकालूंगा, अपने दोस्त को मैं यूज़ करूँगा, बिल्कुल ठीक है। मैं वहाँ से सहूलत लूँगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे घर का बिल ज़्यादा आ गया ना, बेशक
उसमें मैं खुद अगर एसी चल रहा है मेरा तो उसका मुझे पे करना चाहिए। मैं शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करूंगा ठीक कि है। जी मुझे कहाँ से जो है ना वो सहूलत मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जब तक मैं खुद को ठीक नहीं करूंगा तो मैं कैसे सोच लूंगा कि मेरा हुक्मरान ठीक हो। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये कुरान का फैसला है कि जैसे जैसे हमारे अवाम, अमाल होंगे वैसे हुक्मरान, ये तो बात मिलेंगे। तयशुदा है। फिर मुझे ये बताएं कि ये जो अवाम गिला शिकवा करते हैं बिजली महंगी होने का, ये गलत करते हैं? नहीं सर, नहीं, उसकी रीज़न यही है, मैंने सबसे पहली बात ये की है कि जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे हम दूसरे से तवक्को नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी और सर। अल्लाह से जैसा बंदा गुमान रखता है ना बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसा ही मिलता है। बिल्कुल वैसा ही मिलता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं करता हूँ ई कॉमर्स थोड़ा बड़ा। हाँ, अच्छे आदमी। हाँ जी। डॉलर शॉलर कमाते हो? नहीं, डॉलर शॉलर नहीं कमाता, PKR में करता हूँ यहाँ पे। बट पाकिस्तान में कर रहे हो? डॉलर देता हूँ जब ऐड वगैरह रन करते हैं। डॉलर पे करते हो? हाँ जी। फेसबुक तो को? हमारे 16% था हमारा टैक्स जब हम अब वो 30% हो गया है। हाँ, वो 25 से 30% कर दिया है। हम गरीबों पे भी तरस खाएं, हमें भी पैसा कमाने दे, कुछ हमें यानी भी कुछ आप करने दे। 1 लाख रुपए का ऐड लगाएंगे तो 30,000 रुपए टैक्स ऊपर देना पड़ेगा हमें बिला वजह। वो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा जा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं आप? ये सारा सिस्टम हो रहा है। जब पहले जो हुकूमत थी, टैक्स दोगे तो सरकार चलेगी ना यार। तो वो हमारे सहूलतें मिल रही हैं, हमें कोई इधर कोई फायदा है? अभी देखो यही बात कर रहे थे, कोई भी आता ठोक के चला जाता है, हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप टैक्स दोगे तो 20 रुपए बिजली सस्ती होगी ना, टैक्स नहीं दोगे तो 75 रुपए सस्ती होगी। नहीं, अच्छा हम टैक्स दे रहे हैं, अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसके घर का मीटर नहीं है, ठीक है? क्या बात। सर पूरी दुनिया में आपको ये सीन है यहाँ पे, इधर मेहनत करने वाले का कोई चक्कर नहीं है ना। जितनी सहूलतें और जितना इजी लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में, जितना पाकिस्तान में है ना, मैं नहीं कहता पूरी दुनिया में किसी जगह पे है। जितनी इजी जिंदगी ये गुजार रहे हैं ना। आपका नाम क्या है? राशिद अमीन खान। यार ये आप सच कहते हैं कि तंज करते हैं? सर बादशाहों वाली जिंदगी गुजार आप पीछे से बैठ के बात कर देते हैं। सर बोलना यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं या देखने वाले सब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया से डरती है। बस राशिद भाई ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। ये कहते हैं कि यहाँ ज़िंदगी में सबसे अच्छी सहूलियात हैं, और कल अता तारड़ ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में सबसे तेज़ इंटरनेट है और सबसे सस्ता इंटरनेट है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है काम शाम? शुक्र अल्लाह का। कहाँ से हैं? मैं लाहौर से, इधर से मॉडल टाउन से। ठीक है, यहाँ अपना कारोबार है? नहीं, मैं अपना परचेज के लिए आया हूँ। परचेज के लिए आए हैं? जी, LCD परचेज कर। बिल्कुल ठीक है। क्या सूरत हाल है बिजली के बिलों की? नहीं, पहले से कोई बेहतर है। अभी वो कुछ सरकार में बात चल रही थी 20 रुपये सस्ता करने का बिजली का यूनिट। जी जी। लेकिन नोटिफिकेशन हुआ है 75 पैसे का सिर्फ। जी जी। अच्छी बात है, बेहतर है। नहीं, ये खाली ये जो इस तरह की गवर्नमेंट स्टेटमेंट दे रही है उसके ऊपर अमल दरामद होना मुश्किल है। ये इस तरह नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बेनिफिट मिले। 75 पैसे से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, 75 पैसे से क्या काम चलेगा? देखिए आप कितने पैसे बच जाएंगे। 50-60 रुपये बोझ डाला है तो 75 पैसे से या 2 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? एवरेज जो यूनिट है ना वो आपको पड़ता है 45 रुपये से कुछ ऊपर। जी जी। ठीक है। नेपरा कहता है कि इसमें 20 रुपये का मार्जिन निकल सकता है, आप आवाम को 20 रुपये का रिलीफ दे सकते हैं। जी जी। सरकार को ये लिख के भेजा और सरकार ने जो आपको रिलीफ दिया है वो है 75 पैसे का। नहीं सर, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो इस तरह ये इसका इतना क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे क्या फ़र्क? बेनिफिट नहीं है कोई, मुझे नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल ठीक है। ये तो इस तरह बस ये एक ड्रामा ही है। इसमें क्या पब्लिक को क्या रिलीफ दे सकते हैं? वो कुछ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही है, बड़ी मेहरबानी जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? गैर कानूनी पार्किंग एक नंबर पक्की बात है। वे लाना मैं गल बिजली के करन आया था, मामला कितने होर ना टुर पवे। क्या दिखाने लगे हैं? कापी है लो। ठीक है, तो ये इस पीली लाइन के अंदर रहना ना, आपने बाहर लगवा दी है। दुकानदार ला जाते की करिए। आपसे बड़ा यहाँ पे कौन बदमाश हो सकता है? आप सरकारी आदमी हैं। बदमाश कोई नहीं है। देखिए सारी पीली लाइन के बाहर लगाई है। वो गूंगा बंदा ਉਹਨੂੰ नहीं समझ लगती है। आपने भी लगवाई है? वो बहुत ਹੁਣ दुकानदार ला जाता। अच्छा, कैसा निज़ाम चल रहा है? अल्लाह का करम। कितनी दिहाड़ी है? 1230 रुपये। 1230 रुपये। और कितने बनते हैं ये महीने के? दिहाड़ियाँ तवारां ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚ। तवारा कटे देने? तवार दी तो वैसे छुट्टी चढ़ा हक के। नहीं, वो तवारां ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, तवार ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ नहीं ਦਿੰਦੇ।
नहीं देते वो, छुट्टी करते हैं आप इतवार की। हाँ और अगर आप इतवार को आ जाएं, इतवार में होना कितने हाँ मार्केट ही बंद है, तो उसके पैसे आपके कट जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, पैसे आपको रोज़ मिलते हैं कि महीने बाद इकट्ठे मिलते हैं? महीने बाद सैलरी होनी बस। और उसमें 4 दिन माइनस हो जाते हैं इतवार के, तो उससे खर्चा वगैरह घर का निज़ाम ठीक चल रहा है। बिल कितना आया? काम ये अब माशाल्लाह बच्चे एक 14वीं की बच्ची पढ़ती पई है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं आप? माशाल्लाह यार। 14वीं बच्ची ने क्लियर कर लिया, उन्होंने कहा पापा जी मैं बैंक तो वो सारा तालीम का खर्चा आप ही कर रहे हैं कि वो खुद मैनेज करती हैं? नहीं वो नाल बच्चे भी पढ़ाਉਂਦੀ ਆ, अपना कुछ खुद मेहनत करके? तो मेरी बीवी कपड़े सी लेंगी है। सारे घर में काम ही कर रहे हैं। ठीक है, बिल कितना आया घर का? बिल यार की सुई गया था 12,000। 12,000 उसी की चला लिया सुई गैस से? वो भेज दे पे की क्या समझ। तो बिजली का? बिजली यार की कम आया? कम आया। कितना? वो आया मेरा ख्याल 2500 रुपये का। तो कम आया ना, ठीक है। तो बस कसर निकल गई गैस वालों। एक बने कर दे, दूसरे बने पा देते थे। गर्मियाँ सारियाँ बिजली का बिल देता कितना दिया मैक्सिमम? ज़्यादा कितना दिया? ज़्यादा गर्मियों में साढ़े वैसे 6,000 6,500 7,000। इतना बिल बिजली का नहीं आया जितना गैस का। गैस आ रही है प्रॉपर सही? गैस आ नहीं रही, जिद्दों बिल ने भेजना वा तराउना बिल, उदों गैस तुन बतुन, जो बिल तार देता मुड़ के कुछ नहीं। फिर ख़त्म, यानी 4-5 दिन महीने मिल रही है, बिल देता तो फिर छुट्टी। जे किसी ने मशीन ला ली आ, वो फड़ के देना ने पर्चा दे देना जी ये जी चोरी गैस बालदा। गैस चोरी कर रहे हैं। तो तुसी भी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਉਂਝ ਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। नहीं नहीं वो नहीं गल है। देखिए पूरा तोड़ तक पूरा बाहर लगी है पीली लाइन तो मोटरसाइकिल बाहर। ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। थोड़ा जिहा ख्याल करो, आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ मोटरसाइकिल चुक लेनी है, बुरा बुरा कहते हैं ट्रैफिक वाले। ठीक है फिर सर। तुसी अंदर करा दो बाइक। ठीक है जी, मेहरबानी। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो इधर किधर आगे काम के टाइम पे आप? आज छुट्टी पे था इसलिए। आज छुट्टी पे हैं? तो क्या सिलसिला घर का जो चल रहा है, तनख्वाह से मामला अच्छा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है, हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है। हैंड टू माउथ है? कहाँ तक तालीम का सिलसिला, कहाँ तक? मास्टर्स। अब कितना अर्सा हो गया जॉब में? 6 साल हो गए, 7वां साल। 6-7 साल हो गए हैं। किस सेक्टर में आप? बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग वालों के अच्छे पैसे नहीं बनते? नॉर्मली पैकेज है आजकल, पता है मार्केट की वैल्यू। ठीक है। और बिजली का बिल कितना आया पिछले महीने? बिजली का बिल तकरीबन जो है ना 30-40 के राउंड अबाउट आया। 30-40 हज़ार बिल? आप अमीर आदमी हैं, आप वैसे आजिज़ बने हुए हैं। ठीक है, 40,000 की बिल। देख रहे 1 यूनिट ऊपर जाता है तो उसका रेट और हो जाता है। कितने लोग हैं घर पे? ज्वाइंट फैमिली है? ज्वाइंट फैमिली है। तो आपके हिस्से में कितना बिल आता है? मैं ही घर को चला रहा हूँ सारा आप ही मैनेज कर रहे हैं? मैं घर का बड़ा हूँ। बड़े बेटे आप हैं, बाकी छोटे भाई हैं, छोटे भाई तो वो काम शाम नहीं कर रहे? कोई भी नहीं, सारे 2 हैं वो स्टडी कर रहे हैं। और उनकी तालीम का खर्चा भी आप? तालीम का खर्चा भी होता है। और उन घर का किचन भी आप? घर का बिजली का बिल भी आप? हमारे साहब है, उनकी थोड़ी बहुत पेंशन आती है, वो सपोर्ट हो जाती है थोड़े से। या तो आपकी तनख्वाह कोई 8-10 लाख रुपए है, या जो है वो आप 40,000 बिल अदा नहीं करते। फिर मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पे यकीन है। तो मामला मुश्किल नहीं है फिर मैनेज करना? बहुत मुश्किल है मैनेज करना। बस वही बात है कि हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है सारा। सरकार को नए साल पे आपके लिए नेपरा एक इदारा है सरकारी जो बिजली की कीमतें रेगुलेट करता है, आपको अंदाज़ा होगा, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। उसने लिख के भेजा वज़ीर आज़म साहब को कि सर आपका नाम क्या है? जावेद। ये जो जावेद भाई बैंक में काम करते हैं, इनके लिए बिजली की कीमत 20 रुपये कम कर दें। सरकार ने कहा ठीक है, और जो नोटिफिकेशन किया वो 75 पैसे कम करने का किया। बस यही होता है, दिखाते कुछ है होता कुछ है। समरी 10 रुपये की आती है, होता पॉइंट में है। 75 पैसे का पता कितना फ़र्क पड़ता है? पूरे एक महीने में 22-23 रुपये का फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है ना गवर्नमेंट की तरफ से। कम है? बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों की तालीम का क्या कर रहे हैं? बच्चे अब तालीम बच्चे अभी हैं नहीं, अभी रिसेंटली शादी हुई है। चलें, भाइयों को पढ़ा रहे हैं आप? जी भाइयों को। चलें, आप अल्लाह के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे, हाँ। आपकी सैलरी डबल हो जाए, हाँ, धंधा आगे। आपके मसले हल हो जाएं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। कैसा निज़ाम चल रहा है? बस जैसा सारा पाकिस्तान का चल रहा है। अच्छा चल रहा है। देखें इनका भी अच्छा हो। पहले बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं खुशहाल हैं हम। नहीं खुशहाल दौर बदल गए हैं। आप खुशहाल हैं कि नहीं? अच्छा निज़ाम चल रहा है? किस तरह? अपना जाहिर सी बात है मुल्क के हालात के साथ साथ जैसे भी ठीक है। अभी को बिजली की कीमतें 20 रुपये कम होनी थी, वो सिर्फ 75 पैसे कम हुई है।
तो नहीं, ये सारी बातें सिर्फ कहने को लिए ही हैं, कोई भी कम प्राइस कम नहीं कोई भी हुई, इम्प्लीमेंट इन पे होता नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए बातें हैं सारी। फिर वो आपको दिखाने के लिए जाहिर सी बात है, पहले हम लाख रुपया मार्केट में लेके आते, रिक्शे पे सामान लेके जाते थे, अब देखिए एक ही शॉप पर बैठा हुआ है। ये लाख रुपए का सामान है? हाँ जी, वो सामान अब वो चीज़ रही नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया होगा तो आपका। जाहिर सी बात है, आगे कस्टमर पैसे पे कर नहीं रहा। 500 वाली चीज़ अगर 1000 की हुई है तो आप 1500 की बेचते होंगे। नहीं तो हमें भी वो इतनी कॉस्ट पे नहीं कर पा रहा ना कस्टमर, आगे भी तो उनके पास पैसा होना चाहिए ना क्लाइंट्स के पास। बिल्कुल ठीक है, असूल वही है कि अगर मार्जिन कम करना है तो सेल बढ़ जाए, राइट सी बात तो फिर बात ठीक रहती है। तो आप क्या करते हैं? मैं शादी हाल पे जॉब करता हूँ। तो आपकी अच्छी तनख्वाह है? नहीं कोई इतना खास, मतलब जो तनख्वाह सरकार ने दी रखी हुई है ना, वो तो हमें नहीं मिलती है। 37,000 कम से कम? नहीं 37 नहीं है, मतलब किसी को 20-15, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड की 15 से 20,000 से ऊपर सैलरी नहीं है। वो तो बेचारे बहुत मुश्किल हालात है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है 20% लोग होंगे जो खुशहाल होंगे। मुश्किल क्या है, मैं आपको एक हाल बताता हूँ आसान। हाँ जी। आप बने MBA, फिर बने आप वज़ीर, तो आपकी तनख्वाह हो जाएगी 10 लाख। सर जी MBA भी कर लेंगे, वो भी रेडी लगा रहे हैं जिन्होंने MBA भी किया होगा। नहीं MPA, पंजाब असेंबली के मेंबर। कैसे बनेंगे जब करोड़ों रुपए नहीं होगा, जब तक मैं अपने इलाके का गुंडा नहीं होऊंगा, जब तक मेरे जुए के अड्डे नहीं चलेंगे, मैं MPA नहीं बन सकता। ऐसे कौन सा MPA करता है यार? सारे MP ऐसे बने हुए हैं 100 में फिर से। आप हंस रहे हैं यार, मैं बात करता हूँ, बसना शुरू कर देते हैं। तो बात अलग है ना, सोचने वाली बात है। कोई MP ऐसे करता है? हर MP एक जैसा थोड़ी ना। बहरहाल ये बहस जो है, ये मज़हब की बुनियाद पर या किसी को टारगेट करने की बुनियाद पर वो अपनी जगह मौजूद है, वो अक्सर लोग बात करते हैं। जो अकबर अली भाई ने बात की थी, मेरा उससे एहतजाज भी है और मेरा उससे इख्तलाफ भी है। ये मुल्क मेरे लिए है, मेरे अबाव अजदाद ने, हम सब के अबाव अजदाद ने मिलकर बनाया और हमारे बच्चों ने रहना है। आप पाकिस्तान में रहें ना रहें, आप बाहर चले जाएँ, आप वहाँ जाकर कमाएँ, यहाँ रियासत में हुकूमतें तब्दील होती रहें, सियासी लीडर आज हैं, एक वक्त था जुल्फ़िकार भुट्टो थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, मियाँ नवाज़ शरीफ का अरूज था, खान साहब का अरूज था, है भी, लोगों में एक राय है, लोगों ने पसंद करते हैं, ये इनका हक़ है। लेकिन ये रियासत इस्लाम के नाम पर है, ये कायम रहेगी। बाकी बिजली की कीमतें, महंगाई, इन पर बहस और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। एक बात करूँगा